जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनिट 4 मैकेनिक्स के पार्ट 2 के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हम डायरेक्ट रिजल्ट्स वहाँ के यहाँ यूज़ करने वाले हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस या एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, कम से कम 30 से 35 मिनट की, तो 100% है ये वीडियो। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम करते हैं स्टार्ट। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ऑफिशियल बीएससी क्लासेस। एनर्जी मास इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि हमने कल एक चीज़ फाइंड की थी मास के बारे में, 1 - v²/c²। हमने ये एक रिलेशन जो है मास का जो है फाइंड आउट किया था। अब एनर्जी क्या होती है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो एफ डी एक्स, वी जो पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इंटू एक्स, हम ऐसे मान सकते हैं एनर्जी को। और फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, विच इज इक्वल टू में एफ इज इक्वल टू में डी एम d/dt v प्लस v dm/dt। अगर इस फोर्स की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो v क्या आएगा, mdv/dx प्लस v dm/dt इंटू में dx। अब dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो mv/dv प्लस v² dm। यहाँ से आपके पास ये बड़ा v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, छोटा v वेलोसिटी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, आपत्ति, कोई शंका नहीं होगी। अब दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके आऊँ और इस साइड ले जाऊँ और स्क्वायर कर दूँ, तो m² 1 - v²/c² इज इक्वल टू में m02। कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, तो m² c² माइनस m² v² इज इक्वल टू में m02 c²। कुछ ऐसी टर्म्स में बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, आप मुझे बता दीजिए। ऐसी टर्म्स यहाँ पे जो है डिज़ाइन की जा सकती है। दोनों में से m को स्क्वायर को कॉमन लो तो c² माइनस v² इज इक्वल टू में m02 c²। कोई आपत्ति नहीं। अब m0 को कांस्टेंट मान के बोथ साइड क्या कर दीजिए, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि m0 एज ए कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। फर्स्टली m का डेरिवेटिव विद वेलोसिटी की रिस्पेक्ट में, फिर वेलोसिटी का, तो 2m dm c² माइनस v² एज इट इज, प्लस फिर ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, और माइनस v² मीन्स -2v dv। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई समाधान में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी यहाँ तक। ऑफ कोर्स इनटू में जो ये m² बच गया, इस m² को आप लिख लीजिए, क्लियर, क्योंकि m² तो आएगा ही, कांस्टेंट है। c एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गया, m इज ए मतलब 2 के रिस्पेक्ट में है, m और v यहाँ पे वेरिएबल है, तो एक बार m को कांस्टेंट, एक बार v को कांस्टेंट मान के ये रिलेशन आ गया। अगर इस रिलेशन को ही मैं सोल्व करूँ, c² माइनस v² 2m dm इज इक्वल टू में -2v m² dm इक्वल टू में 0, ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को यहाँ से अपने को कंपाइल करना है कि ऐसी ऐसी कोई बात हम बना लें पूरे रिलेशन के अंदर। वी विल ट्राई टू मेक दिस थिंग, यहाँ से हम इसको रिप्लेस करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। अगर बोथ साइड हम नेगेटिव साइंस को डिफाइन करें और 2 से m से, क्योंकि बोथ में m सेम है और एक 2 सेम है, कैंसिल कर दें, और जो नेगेटिव टर्म्स बच गई c² dm इधर बच गया, इन नेगेटिव्स को हम उस साइड ले जाएं तो यहाँ बचेगा v dm, क्लियर, प्लस यहाँ बचेगा mv dm। ये v² थोड़ी घटेगा, v² m कटेगा, v का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि v² थोड़ी घटा है। अब इस टर्म को देखिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। तो v इज इक्वल टू में c² dm मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, dm मास वेरिएबल, मास को चेंज करते हुए दिखाया है, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं इसको v को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो वेलोसिटी वगैरह में, इस वजह से बुक्स में इसको t से डिनोट कर दिया जाता है, तो मैं इसको t से डिनोट कर देता हूँ। मैं पहले इसको v से पोटेंशियल से समझाना चाहता था, लेकिन जो बुक्स है उसमें t से डिनोट कर दिया जाता है, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। इस वजह से मैं इसको कंपाइल करके t से क्या कर देता हूँ, डिनोटेड कर देता हूँ, क्लियर। अब बोथ साइड अगर मैं स्मॉल चेंज लूँ
तो मैं एम नोट से एम की लिमिट ले जाऊँगा, लिमिट लगा देंगे बोथ साइड। अगर क्योंकि ये क्या है, स्मॉल चेंज है, यहाँ जो ये टर्म आई है अगर डी एम है तो ये भी डी टी है, तो इसको भी कंपाइल करना पड़ेगा 0 से t की लिमिट के साथ, तो ये t आ गया सी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप लिमिट सोल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, तो t आपके पास आ गया एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, किसी भी कंपाउंड के अंदर टोटल एनर्जी कितनी होगी या कितनी हो सकती है, वो अगर हम टोटल एनर्जी की चर्चा इधर करें तो उसे हम कैसे समझेंगे, जो टोटल एनर्जी है वो टी, जो ये एनर्जी है, और कोई ना कोई मास एम नोट मास किसका, रेस्ट मास, वहाँ पे भी कोई ना कोई एनर्जी रही होगी। एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल टू में एम सी स्क्वायर, अगर रेस्ट मास की तो एम नोट सी स्क्वायर, तो ये एनर्जी ऐड कर दो और टी की वैल्यू ऊपर से रखोगे तो ये दोनों टर्म्स एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको प्रूफ होगी कि किसी भी एनर्जी जो होगी वो एम सी स्क्वायर होगी। मास के साथ एनर्जी का ये रिलेशन यहाँ पे हमने प्रूफ ऑन कर दिया है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। अब अगर ये बोलते सर कि काइनेटिक एनर्जी और निकालो, कि अपने को काइनेटिक एनर्जी के बारे में और बताओ कि काइनेटिक एनर्जी इस कंपाउंड की कैसे आएगी, तो जो टी आया है इसी टर्म को मैं लूँगा और मॉडिफाइड करते हुए यहाँ जो एम है इस मास के अंदर ये वैल्यू पुट ऑन कर देता हूँ। मैं इस पूरे मास के अंदर क्या कर देता हूँ, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। सी स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ इसके अंदर से, क्योंकि सी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। एम की जगह मैंने वैल्यू रख दी एम नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम। अब आपको दिख रहा है कि पूरे के अंदर से एम नोट भी कॉमन आ रहा है, तो एम नेट सी स्क्वायर मैंने पूरे के अंदर से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अगर इसी टर्म को मैं थोड़ा यहाँ पे सोल्व करूँ तो ये मिलेगा आपको, क्योंकि अगर ये ऊपर आए तो 1 बाई वी स्क्वायर सी स्क्वायर की -1/2 लिख सकता हूँ इस टर्म को। अब अगर ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वेरी लेस देन 1 है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इस वैल्यू को मैं आगे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये हालांकि है बाइनोमियल रिजल्ट, लेकिन इसे मैथमेटिकली जो फिजिक्स के अंदर है वो डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं कि 1/2 में मैंने आगे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 + हाफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर एक -1 बचा होगा क्योंकि एम नोट कॉमन आया है, तो ये और ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर जो वैल्यू बच गई हाफ एम नोट वी स्क्वायर। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे टी क्या बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। इस बात में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। मेरे को लगता है ये टॉपिक आपको समझ आ चुका है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब अगर हम थोड़ी सी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और क्या कर दें, हम बात करें एनर्जी की और थोड़ी डिटेल में बात करें रिलेटिविस्टिक एनर्जी की। एनर्जी की नहीं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी की अगर हम चर्चा करें, रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है वो एनर्जी को स्टडी की जाती है लाइट के फ्रेम में। लाइट के फ्रेम में जब भी एनर्जी स्टडी की जाएगी उसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी। ऐसा आप एक जनरल अजम्पशंस जो है वो मेरी तरफ से मान सकते हैं या आप ऐसा सपोजिशन कर सकते हैं। अब ई हमने देखा कि एम सी स्क्वायर आया है, ई इक्वल टू में एम सी स्क्वायर आया है और एम की वैल्यू अपने को पता है। अगर मैं उस m की वैल्यू को यहाँ पे रख दूँ, एम नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, अगर इस टर्म को मैं इधर ले आऊँ और बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू में सी की 4 एम नोट स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ई सी स्क्वायर माइनस ई वी स्क्वायर, ये टर्म बच गई, अंदर लेके गया मैं, और सी स्क्वायर कॉमन लेके मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो ई की 6 एम नोट स्क्वायर। ये एनर्जी का एक कुछ रिलेशन सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एनर्जी का एक रिलेशन जो है हम ड्राइव कर ले जाए किसी न किसी फॉर्म के अंदर। क्लियर है, यहाँ तक अजम्पशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समस्या भी नहीं हो रही होगी आप लोगों को। अब अगर मैं इस एनर्जी को कुछ लिखना चाहूँ तो मैं एनर्जी को पूरे के अंदर कंपाइल कर लेता हूँ कि मैं एनर्जी ई स्क्वायर वाली, ई स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ, इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, ई की 6 एम नोट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर, मैंने इसे लाया। अब यहाँ एक सी स्क्वायर था इसके साथ, उस सी स्क्वायर से मैंने इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दो इस पूरी की पूरी टर्म को, तो यहाँ बच गई सी की पावर 4 एम नोट स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो बच गया ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वी स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या
नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होगी कि मैंने इस सब्सटेंस को कैसे जो है डिनोटेड किया है। क्लियर। अगर मैं देखूं तो ई स्क्वायर अगर इस गुड में मैं लिखूं तो एम नोट स्क्वायर सी की 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कंपाइल करने के लिए अगर मैं एम नोट की वैल्यू को यहाँ पे ट्रेस करूँ तो ई स्क्वायर बाई सी की 4 नीड होगी, लेकिन यहाँ तो सी की स्क्वायर है तो मैं सी की स्क्वायर से मल्टीप्लाई और सी की स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ और इस पूरी वैल्यू को मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, एम नोट में चेंज कर लेता हूँ। क्योंकि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं एम नोट के अंदर रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोमेंटम के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे अभी इसमें। तो यहाँ एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब अगर हम देखें P क्या होता है, एम वी होता है, तो P स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। अगर नोट है तो नोट होगा, अगर नोट है तो नोट होगा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ, इस वैल्यू को देखिए ध्यान से चेंज कर सकते हैं हम इस वैल्यू को। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू में आएगा, आपकी जो टर्म बनी है वो बन गया पी स्क्वायर सी की स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख दर्द नहीं इस वैल्यू को, और इसको हम लिख लेते हैं एम नोट स्क्वायर सी की 4। और इसी को अगर मैं लिखूं तो मैं ये बात भी लिख सकता हूँ कि पी स्क्वायर सी की स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर और सी की 4, अगर मैं दोनों साइड से रूट हटाऊँ। अब इसी को पढ़ा जाता है मास लेस के रिस्पेक्ट में, हालांकि वो टॉपिक अलग है, मैं यहीं पे कंटेन कर देता हूँ। मास लेस पार्टिकल, मास लेस पार्टिकल जनरली फोटोन को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फोटोन जो है वो स्पेस से आ रहा है, और स्पेस से आते हैं उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सी के वी के इक्वल होती है। इसको हम प्रूव भी करेंगे इसी रिलेशन से, इसको अब हम प्रूव भी करेंगे कि एक्चुअल में यही वैल्यू होती है या नहीं होती है। तो मासलेस पार्टिकल का मतलब क्या है कि उसका कोई मास नहीं है, मतलब एम नोट जीरो है। अगर इस टर्म में आप एम नोट को जीरो डिनोट कर देते हैं तो यहाँ से जो है पी सी के इक्वल आ गया। जनरली अगर हम पॉजिटिव ले तो पी सी आ गया, पी मोमेंटम, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए एम नोट को जीरो रखा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर 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 रूट कैंसिल हो गया, पी सी आ गया। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब अगर मैं एनर्जी को देखूँ, अगर मैं मोमेंटम के साथ रिलेशन बनाना चाहूँ तो मोमेंटम का बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर एनर्जी को देखें तो एनर्जी क्या होती है, एम सी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे पुट किया एम सी स्क्वायर पी सी, सी से सी कैंसिल हो गया। अब एम सी इज इक्वल टू में पी, ये रिलेशन बन के आ गया। और मोमेंटम क्या होता है, अगर पी की वैल्यू में पुट करूँ एम बी होता है, तो एम से एम कैंसिल, तो सी किसके इक्वल आ गया, बी के। तो यहाँ से आपको पता चलता है, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद आपको ये पता चलता है कि मासलेस पार्टिकल जिसका मास जो जीरो हो, जिसका मास क्या हो, जीरो हो, एम नोट जिसका जीरो हो, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और वेलोसिटी ऑफ स्पीड है वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। लाइट के अंदर और वेलोसिटी ऑफ स्पीड दोनों इक्वल होंगी, तो किसी पार्टिकल का जो मास होगा वो जीरो होगा। जर्नली फोटोन को इसको बोला जाता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एक पार्टिकल है जिसके बारे में वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन है, अगर नेट का एग्जाम भी कोई तैयारी कर रहा है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भाई स्पेलिंग देख लीजिएगा, टैचोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी में बेशक ना पूछे लेकिन नेट के एग्जाम में पूछ लेगा। टैचोन्स, टैचोन्स एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इमेजिनरी माना जाता है, मास इमेजिनरी माना जाता है। अब किसी सोच सकते हो आप कि भाई किसी चीज़ का मास है ही नहीं मास, और उसको भी हम इमेजिनरी मान रहे हैं। मतलब हम अपने इमेजिनेशन में सोच रहे हैं कि ऐसा एक पार्टिकल होगा जिसका मास इमेजिनरी होगा, उसका नाम क्या है, टैचोन्स। ये आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से लग रहा है मेरे को। तो ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक तो फोटोन कि किस पार्टिकल का मास जीरो होता है तो फोटोन होता है जनरली वो, और अगर इमेजिनरी मास पूछ लिया जाए तो टैचोन्स होता है। किसी को इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब एक टॉपिक बचता है, दैट इज रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बचता है, हालांकि वो एनर्जी से पहले ही होता है, लेकिन मैंने जो कंपाइल करके उसे पहले ही बता दिया। लेकिन मैं अभी चर्चा करूँगा उसके ऊपर, क्या होता है क्या नहीं होता है। यहीं हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशंस की भी हम बात करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ पहला ही टॉपिक नहीं कवर किया है। देखो तो वीडियो तो अब तक ही 15 मिनट की हो चुकी है, तो अगला टॉपिक तो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप नहीं समझेंगे तो। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को जर्नली हम किससे डिनोट कर देते हैं, मोमेंटम को यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी की जो कंपोनेंट है वो u है।
अगर u वेलोसिटी है तो जनरली हम सोचते हैं कि x एक्सिस का प्लस y एक्सिस का प्लस z एक्सिस के होल का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, टोटल वेलोसिटी के इक्वल आएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना। क्लियर। अब अगर हम मोमेंटम देखें, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम px क्या हुआ, m इंटू ux। अब हम क्या देखते हैं, ux की अपने पास वेलोसिटी है, कहाँ से वेलोसिटी है। अगर हम ux की वेलोसिटी ना देखें, m नोट की वैल्यू सबसे पहले पुट कर लें, m की मास की वैल्यू हम पुट करें तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। कंपाइल करके देखें तो ऐसी ऐसी अपने पास एक वैल्यू आएगी। अब इसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम और चीज़ों की स्टडी करें लेते तो इसको अब हम आगे जो है ब्रॉड लेवल पे क्योंकि अब वेलोसिटी जो है u ही है। अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो u डैश x ले लेंगे, तो ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का जो यूज़ था वो यहाँ पे करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। सिंपल अगर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पूछ रहा है तो px ये आएगा, py m नोट u y अंडर द रूट 1 माइनस u स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी को u ले लिया तो u ले लीजिएगा, इसे u भी ले सकते हो v भी ले सकते हो। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो v ली गई है, हम जो जनरली v लेते हैं लेकिन इस टॉपिक के अंदर u मान लिया जाता है तो उसे हमने u ले लिया। सिमिलरली आप pz भी निकाल सकते हो, pz इक्वल में mu z। ऐसे ये था टॉपिक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इसमें तो शायद ही किसी को प्रॉब्लम हो, मेरे को नहीं लग रहा कि इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत और ब्रॉड लेवल का टॉपिक है। क्लियर। इसको समझने के लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। याद तो क्या रखना पड़ेगा आपको, वो चीज़ कई बार मैं करवा चुका हूँ तो जर्नली बात है भाई, आपको याद होनी चाहिए। वो मास क्या होता है, m नोट अंडर द रूट 1 माइनस u लेंगे इधर u स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि हम जर्नली इस पूरे टॉपिक के अंदर वेलोसिटी u ही लेते हैं, इसके अंदर u ही लेते हैं। अब अगर मैं मास को चेंज करूँ, मास का ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, मतलब m नोट डैश लूँ तो ये भी m नोट डैश क्या हुआ, मास तो सेम ही रहेगा ना इनिशियल, तो इसको m नोट ही लिख देते हैं 1 माइनस u डैश का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा डिनोटेशन में, क्योंकि ये पेन जो है वो जेल है और मेरे पास कोई पेन अवेलेबल नहीं है अभी, इस वजह से डैश वगैरह थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि शाइन ज़्यादा छोड़ देता है। u डैश स्क्वायर c स्क्वायर, यह आपका m नोट आ गया। अब अगर मैं ux देखूँ, u डैश x, तो हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं 1 माइनस वी सी स्क्वायर u x आएगा, जानते हैं। u डैश y भी हम जानते हैं, अगर आपको u डैश y भी अगर पता करना है तो u y 1 माइनस यू वी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम v लेंगे क्योंकि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही v आता है, तो अब हम उसे चेंज थोड़ी कर सकते हैं। u x यहाँ पे u x, यहाँ पे u x। सिमिलरली आप u z की वैल्यू जानते हैं, u z 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी सी स्क्वायर u x। ये जो टर्म्स हैं ये आपको लिख लेनी है, अपने रूप में आप इन्हें बता सकते हैं। अब अगर हम x क्वांटिटी का मोमेंटम देखें, p डैश x देखें, तो वो क्या आया होगा, m डैश x, m डैश यूज करेंगे ना क्योंकि मास चेंज हो रहा है, u डैश x। सिमिलरली पी वाई का क्या लेंगे, m डैश u डैश y। सिमिलरली पी जेड का क्या लेंगे, m डैश u z डैश। इन सब की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, m डैश की वैल्यू अवेलेबल है, u डैश की, y डैश की और z डैश की, सब की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। पुट करो और कुछ न कुछ एक रिलेशन आएगा। तो मैं इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू जो पुट ऑन करके दे देता हूँ आप लोगों को, m नोट अंडर द रूट 1 माइनस u डैश का होल स्क्वायर c स्क्वायर, और अगर हम ux की वैल्यू लें तो ux माइनस v अंडर द रूट 1 माइनस, सॉरी अंडर द रूट नहीं आएगा, 1 माइनस वी ux बाई में c स्क्वायर। ये इसके नीचे ही है पूरी। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस इक्वेशन में अपने को करना क्या है, जैसे हमने जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉरी वेरिएशन मास कर रहे थे वेलोसिटी के साथ, हमने जो पिछली वीडियो में किया तो उसमें हमने एक वैल्यू निकाली थी, उसी वैल्यू को मैं इस वीडियो में दोबारा निकालूंगा। ये इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे। इस वैल्यू को अपने को क्या करना है, पूरी कोशिश करनी है कि मैं इस वैल्यू को कहीं ना कहीं से चेंज कर ले जाऊँ। ये मेरा पूरा ट्राई आउट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको पता चल गया कि आपको करना क्या है। प्रोसेस सेम रहेगी, हम सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने वहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ पीडीएफ के अंदर इस चीज़ को, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। मैंने एक रिलेशन बताया था, याद करो इस रिलेशन। अगर इसी को u डैश x की रिस्पेक्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, u डैश x स्क्वायर प्लस u डैश
स्क्वायर वाई प्लस यू डैश जेड का होल स्क्वायर। लिखोगे इसे, ऐसे लिखोगे, किसी को कोई समस्या नहीं है? क्लियर क्लियर यहाँ तक। अब u इन सब की वैल्यू जानते हो ना, और इन सब की वैल्यू में नीचे वाली टर्म कॉमन है, तो मैं सबको पहले ही कॉमन ले लेता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अब मैं इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों का रूट तो 16 हो जाएगा, और दोनों में सेम है तो मैं इसको भी कॉमन ले लेता हूँ। तो यू जेड वाई प्लस यू जेड स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर मैंने उसमें से कॉमन ले लिया। और बाय में क्या आएगा, 1 माइनस वी सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्म्स में सेम है, कॉमन है। क्लियर। अब इस वैल्यू को कहाँ से रिप्लेस करोगे? यहाँ से, ध्यान से देखो इस वैल्यू को, इस टर्म को आप देखिएगा और इस टर्म को देखिएगा। अगर मैं यू जेड को इस साइड ले आऊँ तो यही टर्म बनेगी अपनी, यू एक्स को, सॉरी। तो वहीं से मैंने इस वैल्यू को जो है रिप्लेस कर दिया। प्लस अगर मैं देखूँ यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक्स लिख दूँ, इस चीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी किसी को, क्योंकि मैंने अपने पास वो रिलेशन है तो हम वो जानते हैं, जनरल सी बात है, वी सी स्क्वायर इंटू यू एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इस रिलेशंस पे दोबारा पहुंचते हैं। अब हम अपनी प्रोसेस को आगे कंटिन्यूस करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको पूरे को सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। मैंने पूरे को, मैंने इसको अंदर सी ले गया, मैं इसके अंदर सी ले गया और यहाँ मैंने सी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ सी स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं, यही आप लिख देंगे। यहाँ मैंने सी क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो वो अंदर चला गया, बाहर आएगा तो सी स्क्वायर ही होगा। और पूरे को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, इस पूरी टर्म को, होल को इसमें से, होल को इसमें से। तो 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हम कर क्यों रहे हैं? ताकि अपने पास ये वैल्यू आ जाए। ये वैल्यू कहाँ आ गई? सिर्फ एक रूट की कमी है, ध्यान से देखो तो। अब 1 को इधर मैं करूँगा, ये प्रोसेस मैंने वहाँ भी बताई थी भाई, पिछले में सेम प्रोसेस है। वैल्यूज़ टर्म चेंज हुई है बस, यू एक्स बाई सी माइनस वी सी होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी आपको थोड़ी बोरियत महसूस हो रही होगी, हालांकि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं फिर भी करवा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखिएगा 1 बाई वी सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म आई। अब इसका होल स्क्वायर सोल्व कर दो, इनको आप अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका स्क्वायर आपको खोलना आता है, इसका स्क्वायर खोलना आता है। अगर नहीं आता है तो आप बीएससी कर ही क्यों रहे हो? आप बेफालतू में कर रहे हो, आप छोड़िए, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं आता है फिर आप कर ही क्या लोगे, उखाड़ ही क्या लोगे बीएससी करके भी? स्क्वायर खोलोगे, कुछ न कुछ टर्म्स कैंसिल होगी और कुछ टर्म्स कॉमन आएगी। मैं सब क्वेश्चन सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत कराया था। अभी ये वीडियो देखो 22 मिनट की तो अभी आ चुकी है, और ये टॉपिक अभी भी कम से कम 10 मिनट का रहता है, तो लेंथ ही जाएगी, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अब स्क्वायर में खोलने बैठो तो आप स्क्वायर खुद खोल लीजिएगा, और यहाँ से आप कॉमन लेके ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कॉमन मैंने बताया था परसों भी, यही कॉमन आएगा। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने यही बात बताई थी कि इसी प्रकार से आपका कॉमन आएगा, और यही कॉमन आएगा, गारंटीड है यही कॉमन आएगा अगर आप इसका स्क्वायर कॉमन सही खोलोगे तो। क्लियर? क्योंकि पिछली वीडियो में भी यही आया था भाई, यही वही सेम टर्म है, बस टर्म चेंज हुई है। थोड़ी टर्म के कारण वो कैंसिल आउट कर दें। अगर बोथ साइड हम क्या कर दें, रूट कर दें, तो यहाँ से क्या होगा, पूरी टर्म का रूट हो जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है, जो अपने को डिजायर्ड वैल्यू चाहिए थी, इसी का तो वैल्यू चाहिए था अपने को, और वो वैल्यू अपने पास आ चुका है। तो इस वैल्यू को आप पूरी से रिप्लेस कर दीजिएगा, यहाँ से स्क्वायर कट गया, ऊपर उसके रूट आ गया। तो पी डैश एक्स क्या आ गया, एम नोट पूरे के अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पूरे के अंडर दी रूट है। और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी, यू माइनस वी 1 माइनस वी सी स्क्वायर यू एक्स, और इसके साथ क्या है 1 माइनस वी यू एक्स बाई में सी स्क्वायर। अब अगर नीचे रूट है और ऊपर वही सेम वैल्यू है, ध्यान से सोचो इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा जनरेट करने के रिप्लेसमेंट के हिसाब से सोचो इस क्वेश्चन को। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए, कोई बिना किसी समस्या के। क्लियर? किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। यहाँ रूट नहीं है भाई, सॉरी ये रूट नहीं है, ये रूट नहीं है, यहाँ देखो ये रूट नहीं है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो आपस में कैंसिल आउट होगी। अगर मैं इस पूरी टर्म को, यहाँ से देखो, इस पूरी टर्म को
अगर मैं m लिख लूँ तो किसी को कोई आपत्ति? ये वैल्यू अंडर द रूट 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर, अलग अलग करके मैंने उसको m नोट लिख लिया। ये आ गई भाई आपके पास मोमेंटम p डैश x, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके पास, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है ये, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ माइनस एम वी अंडर द रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को और इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं पी एक्स लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको सिंपल मोमेंटम पी से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम। और m इंटू ये पूरी टर्म मैंने यहाँ भी देखा, यहाँ से आपको दिख रही होगी, मैंने सिर्फ रिप्लेसमेंट की है और कुछ नहीं किया। क्लियर? यहाँ तक बताओ ये किसी को कोई समस्या हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने मोमेंटम निकाल लिया है एक का। सेम प्रोसेस है सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, वैल्यू चेंज करेंगे। अब अगर हम देखें पी डैश वाई तो वो क्या होता है? एम डैश इंटू में यू वाई डैश की भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो दोनों वैल्यू जब रखी तो यहाँ वैल्यू आई एम नोट अंडर द रूट 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू यू डैश की वैल्यू अगर मैंने रखी तो यू वाई माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू में 1 माइनस का वी सी स्क्वायर यू एक्स। क्लियर? ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अब सिंपली हमें ये वैल्यू हमने निकाल ही रखी है, उसको सिंपल वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और इस वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो पी डैश वाई आपका क्या आ गया? एम नोट। अगर इस वैल्यू को मैं रिप्लेस करूँगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू को यहाँ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सिंपली, और ये वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी तो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पे जैसे कैंसिल हुआ था वैसे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मैं उस वैल्यू को लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को कि वो वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? और ये वैल्यू जो है बच गई अपनी ऊपर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी। तो आपको ये टर्म दिखाई दे रही होगी, जो अपने पास जो टर्म्स बची है कटने के बाद कैंसिलेशन के बाद जो टर्म्स बची है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर? अब अगर मैं इस पूरी टर्म को m लिख दूँ तो किसी को कोई समस्या? जैसे मैंने पीछे लिखा था m, इन दो वैल्यूज़ को आप देखिएगा, मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ 1 माइनस यू सी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को मैं रिप्लेस करूँगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जर्नली तो ये वैल्यू हम रिप्लेस नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से नीचे वाला कैंसिल हो गया तो एम नोट यू वाई बच गया, ऊपर नीचे क्या बच गया? अंडर द रूट 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये पूरी वैल्यू कहाँ से मैच खा रही है? देखो पी वाई से, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम से, तो इसको हमने पी वाई लिख दिया। तो यहाँ से अपने को पता चला कि पी डैश वाई जो है वो पी वाई के ही इक्वल आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली पी जेड के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ पी एक्स के अंदर चेंज आता है, और वो चेंज क्या है? पी माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चेंज आता है एक्स एक्सिस के अलोंग, बस मोमेंटम के अंदर। तो ये पता लगा अपने को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम से। क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम और टॉपिक आपको क्लियर है। सिंपल आपको इस वैल्यू के लिए वर्क करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, बोथ साइड इरेजर यूज़ करना है, वैल्यू को रिप्लेस करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर खोलना है, ये रूट आएगा, दोनों साइड रूट कर लेना है, इस वैल्यू को सिंपल इन वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर देना है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में, होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आगे भी देख लेंगे इस प्रॉब्लम्स को। अगर इसके बाद हम सोचें इस क्वेश्चन के बारे में तो हम इसके बाद पढ़ते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि दो टॉपिक है, ध्यान से देखो, मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, अब एनर्जी का पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमने पहले कर लिया। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बस 2 मिनट का टॉपिक बच गया। ई किसके इक्वल होता है? एम सी स्क्वायर के। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो एम नॉट का होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती। जिस वेलोसिटी से लाइट एयर में मूव कर रही है वो कभी चेंज थोड़ी होगी, 3 × 10⁸ से कभी चेंज होती देखिए आपने मीटर पर सेकंड से। तो सी हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो या ना हो। एम नॉट की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो रूट 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर।
किसी को कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई शंका नहीं होगी, कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब इसी की तो वैल्यू हमने क्या की थी, पिछले टॉपिक में फाइंड की थी, उसी वैल्यू को यहाँ से आप रिप्लेस कर दीजिए। अगर वो वैल्यू मैं जानूँ तो 1 माइनस का वी सी स्क्वेयर, 1 माइनस का यू स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वी सी स्क्वेयर यू एक्स, ये हमने सिंपल मैंने रिप्लेसमेंट की है। अब अगर मैं देखूँ पूरी वैल्यू को, अगर मैं स्टडी करूँ अपनी, इसको पूरी को हम सोच लेते हैं कि स्टडी करने की हम शंका मन में ले आते हैं, क्लियर। तो अब हम इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर। इस पूरी वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, v से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है रिप्लेस कर लिया है m से c स्क्वायर, 1 माइनस वी सी स्क्वायर यू एक्स। जो ये u बच गया इसको हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल्स v के इक्वल। जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं कि v स्क्वायर जो किसके इक्वल है, आपका c के इक्वल है, ऐसा हम एक जनरल अजम्पशन सा डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ताकि क्योंकि इसके ऊपर भी v बचा है, यहाँ भी v बचा, वो सेम सेम रहे। जो मैकेनिक्स उसके अंदर कई सारे अजम्पशंस होते हैं भाई, वो अजम्पशंस आपको अगर याद रहे ना तो बहुत बढ़िया बात है भाई, उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है। तो ई डैश किसके इक्वल आएगा, एम सी स्क्वायर। और प्रैक्टिस के साथ वो भी आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि किस चीज़ को आपने अज्यूम करना है, किस चीज़ को आपने याद रखना है, कहाँ से कैसे क्या लेके आना है, वो एक जनरल सी सेंस की बात आपको आ जाएगा। इसे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, अब मैं ये थोड़ी बताऊँगा ये कहाँ से आया। अब ई इक्वल टू में एम सी स्क्वायर होता है, तो मैं जनरली सीधा अगर मेरे में थोड़ी समझ है तो मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा, डायरेक्ट मोमेंटम इंटू यू एक्स लिख सकता हूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, क्लियर है। तो आप इस टॉपिक के अंदर देखेंगे तो अगर मैं यू एक्स को, हमने यू को वी पुट किया है तो यू भी तो यू एक्स भी तो वही है, तो ये भी तो वी पुट किया जाएगा। तो ई डैश को आप रिप्लेस कर दीजिएगा, माइनस पी वी अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या, दुख, दुविधा, शंका हो रही है तो बता दीजिएगा भाई। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आ गया। अगर इसी का इन्वर्स भी लेना हो तो ई इज इक्वल टू में ई डैश का ई हो जाएगा, ई का ई डैश हो जाएगा, वी माइनस वी से वी में चेंज हो जाएगी और नीचे से, और इसका ये रिप्लेस। इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। तो यहाँ तक आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन और एक टॉपिक एनर्जी मास इक्विवेलेंस होता है। मोस्ट ऑफ यूनिट कवर अप हो चुकी है। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट बचता है, उसको हम अगली वीडियो के अंदर कंटेन कर देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स।